अस्सलाम व्यूअर्स, अपार इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नए व्लॉग के साथ आप सबको वेलकम करते हैं। ईद से पहले हमारा रेफ्रिजरेटर का रिव्यू चल रहा था, तो फिर कुछ एसीज ऐड करने थे और कुछ और चीज़ें रूम कूलर्स की वजह से थोड़ा सा हमने स्किप कर दिया था। हमारी कोशिश थी तो मॉडल बाई मॉडल हम चल पड़े। तो आज भी उसी सिरे से स्टार्ट करते हैं। एक ऑलरेडी हम आपको सारे फीचर्स तो बता चुके हैं, लेकिन कोशिश ये है कि क्योंकि हर बंदे ने एक फ्रिज सेलेक्ट करना होता है, तो आपको कलर्स भी हम दिखा सके कि कौन कौन से कलर है। तो 336 TDC जो था उसका हमने आपको रिव्यू कराया था, सेम फीचर के साथ 336 TDB जो ब्लैक कलर में है, ये भी यहाँ पे हमारे पास अपार इलेक्ट्रॉनिक्स पे अवेलेबल है। तो इसके जो मेन फीचर है वो आपको जल्दी जल्दी से बताएंगे। कंप्रेसर के आज कोशिश है कि कंप्रेसर के बारे में भी आपसे बात करें, फ्रिज के बैग के ऊपर भी आपसे बात करें कि आपने इसकी सफाई वगैरह कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको जो है मिलती रहे और इन्फॉर्म आप होते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 336 TDB, इसके ऊपर अपना मॉडल नंबर वैसे मेंशन होता है। एसेसरी बॉक्स इसका देखते हैं। एसेसरी बॉक्स के अंदर इसके साथ कंपनी की तरफ से क्या क्या मिलता है। एक इसके अंदर जो मेन आइटम है वो इसका बुकलेट और वारंटी कार्ड है। ठीक हो गया जी। अगर आप इसके ऊपर देख ले, यूज़र मैनुअल इसके ऊपर बना हुआ है। सेकंड लास्ट पेज के ऊपर इन्होंने वारंटी कार्ड भी बना दिया है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर ये मेंशन होता है 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी, 1 ईयर पार्ट्स वारंटी जो कंपनी की तरफ से है। इसके बाद ये कंप्लीट यूज़र मैनुअल है कि अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, इस टच के हवाले से कोई बात आपने पूछनी है तो वीडियो के अंदर भी आपको शो कराएंगे। लेकिन ये जो यूज़र मैनुअल है, अगर आप थोड़ा सा जो है इसको पढ़ ले तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों में आसानी हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं जो एग होल्डर्स जो होते हैं वो दो इसके साथ मिलते हैं। दर्जन अंडे इसके अंदर आराम से, बल्कि दर्जन से भी ज़्यादा इसके अंदर आ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि 16 अंडे इसके अंदर आप रख सकते हैं। ये इन्होंने जो आपका बॉटल गार्ड बनाया होता है उसके हिसाब से इन्होंने बनाए हैं ताकि ये इसके अंदर आ सके। तो एक होल्डर आपको मिल रहा है, वारंटी कार्ड कंपनी की तरफ से आपको मिल रहा है। आइस के लिए, ग्लास में डालने के लिए जो आप आइस डालते हैं, तो ये दो छोटे छोटे क्यूब इन्होंने दी है, ये भी कंपनी की तरफ से आपको मिल रही है। इसके बाद स्क्रैपर आ जाता है। अगर आपने फ्रिज की सफाई करनी है अंदर से या कोई भी चीज़ आपने इसके अंदर करना है तो वो आप जो है कर सकते हैं इस स्क्रैपर के ज़रिए। आपने छुरी और चाकू का इस्तेमाल नहीं करना, आपने ये स्क्रैपर यूज़ करना है। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर ड्रेनेज खोलने के लिए इन्होंने एक छोटी सी ये लुकी रखी होती है, एक इनके साथ जो है कीज है। इसका काम ये होता है कि आप इजीली अगर कोई चीज़ इसके अंदर फंस जाती है, कोई भी चीज़, तो आप इसके साथ ये ड्रेनेज खोल सकते हैं। कोई गन जिसके अंदर जाए तो इसके ज़रिए आप इसको खोलेंगे। इसके बाद कीज आ जाती है। अगेन आई विल से कि ये मर्सिडीज़ की तरह इन्होंने इसकी चाबी बनाई है ताकि कोई बच्चा इसको छुरी के ज़रिए या कोई भी नोकदार चीज़ के ज़रिए खोलने की कोशिश करे भी तो वो इसको खोल ना सके। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, अगर लॉक के ऊपर आप फोकस करें, यहाँ से ये ऊपर उठ जाता है तो आपका फ्रिज जो है वो लॉक हो जाता है। ये दो चाबियाँ मिलती है, एक आप इस्तेमाल में लाए और एक आप संभाल के रखें। अगर एक कोई मिसप्लेस हो जाती है तो आप इजीली इसको जो है दूसरी यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। ये था इसका एसेसरी बॉक्स। अब बात करेंगे फ्रिज के फीचर्स की कि मेन इसके अंदर क्या फीचर्स है। ठीक है जी। हायर कंपनी जो क्लेम कर रही है 4-5 जो बड़े फीचर्स है इसके, कंपनी कहती है जी ये 100 हार्स कूलिंग रिटेंशन के साथ इनका फ्रिज है। 100 घंटे तक अगर बिजली आपकी चली जाती है तो 100 घंटे तक इसके अंदर चीज़ ख़राब नहीं होती। ये हायर कंपनी का क्लेम है, मेरा क्लेम नहीं है या किसी दुकानदार का क्लेम नहीं है। ये हायर कंपनी जो है 100 हार्स कूलिंग रिटेंशन के प्रमोशंस भी चला रही है और कंपनी कह रही है। उसका जो वजह ये बताते हैं वो इनका जो सेकंड नंबर फीचर है, ये 5 वे वापोरेटर फ्रिज है, कंपनी कह रही है। तो इस ये जो वजह 100 आवर्स कूलिंग रिटेंशन की है
ये क्यों 100 घंटे तक कूलिंग रखता है? इसकी वजह ये है कि आम फ्रिज के अंदर आपके जो इवापोरेटर की तादाद है, या आप सिंपल जबान में मैं कहूँगा, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि उनको मसला होता है समझने में, ठीक है, तो सिंपल उर्दू में मैं स्लेस उर्दू में कह देता हूँ कि अंदर ये जो प्लेटें लगी हुई है जिसने कूलिंग करनी है, ठीक है, तो ये जो प्लेटें आपको नजर आ रही है, आम फ्रिज के अंदर ये 3 आती है, हायर के फ्रिज के अंदर इनके जो पांचों साइड है, 1 2 3 4 और 5 साइड ये बनते हैं। तो हायर वाले क्लेम करते हैं कि इनके जो फ्रिज के अंदर से पांचों जो साइड है, जो बॉक्स के 5 साइड है, पांचों के 5 के अंदर इन्होंने पाइपिंग की है और पाइपिंग के थ्रू ये कूलिंग करते हैं, जिसकी वजह से इनके फ्रिज की कूलिंग जो है वो 100 घंटे तक होती है। अगर आपकी बिजली जाती है तो 100 घंटे तक इस फ्रिज के अंदर अगर आप नहीं खोलते तो कोई चीज खराब नहीं होगी। थर्ड जो सबसे अहम चीज वो कहते हैं, ये कहते हैं ये 1 हावर आइसिंग टेक्नोलॉजी, कि 1 घंटे के अंदर आपका फ्रिज अगर इसका सर्कल पूरा हो जाता है, एक दफा ये पूरा चलता है, तो फिर जो दोबारा आप इसके अंदर कटोरा रखेंगे बर्फ का, तो वो 1 घंटे के अंदर ये बर्फ जमाएगा। जब ये फुल फ्रीज होगा एक दफा, तो उसके बाद ये 1 घंटे के अंदर जमाएगा। वो भी पहले फीचर के साथ जुड़ा हुआ है। जो पहली खासियत मैंने आपको बताई थी फ्रिज की, कि ये 100 घंटे कूलिंग रिटेंशन है, तो वो भी इस वजह से है कि इनके चूंकि इवापोरेटर 5 लगे, जो इसके अंदर प्लेटें लगी वो 5 लगी है, तो इसलिए ये जल्दी कूलिंग करता है। ये 3 फीचर बेसिकली इनके सेम है। इसके बाद आ जाता है चौथे नंबर पे ऊपर। तो चौथे नंबर के ऊपर जब हम बात करते हैं, तो इन्होंने इसके अंदर रिमूवेबल गैस्केट्स बनाए हुए हैं, जो आपको नजर आ रहे हैं। अगर ये आप खोलते हैं, यहाँ से आप इसको निकाल के महीने में 1 दफ़ा आप इसको साफ करेंगे, तो आपके फ्रिज के अंदर से स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अमूमन ये होता है कि फ्रिज अंदर से सारा हम साफ कर लेते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे इन जगहों के ऊपर बैक्टीरियाज और वायरसेस जमा होते हैं, ये जर्द पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, और इसकी वजह से चूंकि ये निकलते नहीं है आम फ्रिजों में, तो मसला ये हो जाता है कि जब सफाई नहीं होगी तो ऑब्वियस बात है, गंदगी जब होती है तो स्मेल तो इसने करना है। एक तो इसका ये नुकसान है। दूसरा जो नुकसान इसका होता है वो ये होता है, जब पेच लगा होता है तो जाहिर बात है पेच मेटल का है, मेटल लोहे का जब पाइप पेच लगा होगा, तो जब लोहे के ऊपर पानी पड़ता है तो इट्स एन ऑब्वियस थिंग, ये एक तयशुदा बात है कि इसके अंदर जो है जंग इसके अंदर लगेगा। ये जाहिरी बात है, ये आप भी समझते हैं, सारे लोग इस बात को समझते हैं। एक तो ये बात होगी। 2 फायदे हो गए कि एक तो फ्रिज को जंग नहीं लगेगा, एक इसकी सफाई होगी, तो आपका फ्रिज जो है इजीली जो है आप साफ कर सकेंगे, और जब आप इसको साफ करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि आपके फ्रिज के अंदर स्मेल नहीं होगी। ये ऐसे इजीली आप इसको दोबारा लगा सकते हैं, ये जैसे मैंने लगा दिया। एक तो ये चौथी जो है ना इसकी फीचर थी। अब आ जाते हैं आम फ्रिज से इन्होंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हुए इसके अंदर टच सिस्टम डाल दिया। ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर जोन है, इसके अंदर 2 टेम्परेचर आपको, एक ऊपर और नीचे 2 लाइटें जलती है। जब आप नीचे करते हैं तो आपको नीचे वाला टेम्परेचर शो करेगा, ऊपर करते हैं तो फ्रीजर का टेम्परेचर आपको शो करेगा। यहाँ पे नीचे आ जाता है टेम्परेचर सेट, तो उसके ऊपर अगर आप मैनुअली उसको ऑपरेट करना चाहते हैं, क्योंकि नीचे इसके अंदर 3 फंक्शन है। एक फंक्शन का नाम है सुपर फ्रीज, मतलब उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा जिनको प्रोनाउंसिएशन का मसला होता है, सुपर फ्रीज का मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा बर्फ जमाएगा। एक फंक्शन है सुपर कूल, सुपर कूल में ये होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ कूलिंग करेगा, चीजों को ठंडा करेगा, बर्फ नहीं जमाएगा। एक फंक्शन है फजी, फजी के अंदर ये है कि आपका फ्रिज जो है ऑटोमेटिक चल पड़ेगा, जब सर्दी बढ़ेगी तो इसकी कूलिंग कम होती जाएगी, और जब गर्मी बढ़ेगी तो इसकी जो कूलिंग है वो गर्मी के हिसाब से ज़्यादा होती जाएगी। तो हमारी रिकमेंडेशन जो है, या जो हम आपको मशवरा देना चाहेंगे, वो यही आपको कहेंगे कि जी आप इसको फजी के ऊपर चलाएं, ताकि आपको इजीली ऑपरेट करने में कोई आसानी आपके लिए जो है हम पैदा कर सके। ये आपको मसला ना हो कि कभी फजी पे लगाए, कभी सुपर फ्रीज, कभी सुपर कूल, उससे आपका जो है वो मसला ही ख़त्म हो जाए। तो यहाँ से आप वो ऑलरेडी आप वीडियो मेरी देख सकते हैं, अपार इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे चैनल के ऊपर डली है, 2-3 वीडियो आप नीचे जाएंगे तो आपको इसको ऑपरेट करने का तरीका भी, आप अगर यूट्यूब पे लिखे हाउ टू ऑपरेट तो टच सिस्टम ऑफ हायर रेफ्रिजरेटर,
तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि जी आपकी वीडियो डली हुई है ऑलरेडी, तो आप उसको देख सकते हैं। एक ये फीचर है टच सिस्टम के साथ है। एक नीचे इन्होंने एक और फीचर ऐड कर दिया है कि जी ये टर्बो कूलिंग के साथ है। आप अगर इनको दिखा सके, और टर्बो कूलिंग के साथ साथ इसके अंदर ब्लू लाइट भी, अल्ट्रा वायोलेशन लाइट या यूवी लाइट इसके अंदर इन्होंने ऐड कर दिया है। यूवी लाइट का फायदा ये होता है कि वो ब्लू जो है रेस के जरिए बैक्टीरियाज और वायरसेस का खात्मा करता है, और आपका जो फूड होता है वो बीमारियों से साफ और साफ सुथरी आपको जो है फूड मिल रही होती है। ये नहीं होता कि आपने फ्रिज के अंदर कोई चीज़ रखी तो बासी हो गई है, उसको किसी ने खा लिया तो उसको कोई बीमारी हो गई। ये एक बड़ी ख़ास बात है इसके अंदर। एक तो ये फीचर हो गया। बैक साइड से अगर ये फ्रिज मैं आपको दिखा सकूं, थोड़ा सा इसको बैक साइड से भी रिव्यू आपको जो है कराना ज़रूरी है। बैक साइड पे इन्होंने स्टील शीट रखी है। अमूमन अगर आपने फ्रिजों को देखा होगा तो इन्होंने यहाँ पे फोम रखा होता है, कोई नोकदार चीज़ लग सकती है, कोई भी मसला हो सकता है, तो इसके लिए इन्होंने काफ़ी उसको मजबूत बना दिया है। एक और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसके ऊपर उन्होंने सारी चीज़ें अपनी मेंशन कर दी है। अगर आप इधर से दिखा सकें, 1.2 एम्पेयर में ये फ्रिज चलता है। लैम्प पावर इसका 1.5 वाट का खाली इसका लैम्प पावर है। एक 1.4 kW ये टोटल वो है। फ्रीज़र कैपेसिटी भी इन्होंने लिखी है 4.5 kg। ब्लोइंग एजेंट CP रेफ्रिजरेंट इन्होंने R134 115 ग्राम इसके अंदर डाल दिया है। सारी चीज़ें, वोल्टेज जो है 125 से लेके 260 अगर आपका वोल्टेज है तो ये आपको जो है, ये चूंकि ई स्टार सीरीज का है तो ये कंपनी क्लेम कर रही है कि जी ये स्टेबलाइजर फ्री यूनिट है, आपको स्टेबलाइजर की भी ज़रूरत नहीं है। जाली इसकी इन्होंने बाहर रखी है। इंपोर्टेड रेफ्रिजरेटर्स में अंदर लगी होती है, तो यहाँ पे चूंकि फिर मसला होता है, अगर रिपेयर मेंटेनेंस का मसला होता है तो इसके लिए इन्होंने जाली बाहर रखी है। इसके बाद अगर नीचे आप आ जाए दिखा सके, ये इन्होंने ड्रेनेज का सिस्टम रखा है। अमूमन ज्यादातर लोग सवाल करते हैं कि ये पानी कहाँ जाता है, तो पानी इस कंप्रेसर के ऊपर जो इन्होंने ये कटोरा रखा है इसके अंदर आ जाता है। और उससे एक फायदा ये होता है कि जून जुलाई में जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है तो कंप्रेसर उसके साथ बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। फिर जो ये जो पानी होता है इसका किरदार ये होता है कि एक तो चूंकि कंप्रेसर के ऊपर पड़ा होता है तो ये कंप्रेसर को ठंडा रखते हैं और आपका फ्रिज जो है गर्म होने से बचाता है। तो इससे फायदा ये होता है कि एक तो आपको ये पानी यहाँ से निकालना नहीं पड़ता, और दूसरा जो सबसे अहम फायदा ये है वो ये है कि आपका फ्रिज का जो कंप्रेसर है वो ठंडा रहता है। जून जुलाई में भी 63 तक अगर टेम्परेचर जाता है तो इसके ऊपर चूंकि पानी पड़ा रहता है तो आपका फ्रिज बंद नहीं होता, खराब नहीं होता। कंप्रेसर की बात कर लेते हैं। इन्होंने जो जिस कंपनी का कंप्रेसर यूज किया है ये एक चाइनीज कंपनी है, वानबाओ। 1987 से इन्होंने स्टार्ट लिया था कंप्रेसर बनाने के ऊपर। आपको ये बात बताते चले कि आजकल जो रेफ्रिजरेटर से अंदर जितने भी कंप्रेसर आ रहे हैं, आप अगर डैम पास का भी कहेंगे तो वो भी चाइना से बनकर आ रहे हैं। ये ध्यान में रखें, दुनिया की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, बाकी मुल्कों में बहुत तरह की कोई चीज़ मिलती है, तो हर आइटम आपको जो मिलेगी वो चाइनीज ही होगी, ये आप जहन में रख लें। ड्रेनेज का भी बता दिया है आपको। इसका ये 2 टायर्स भी इन्होंने दिए, आप इजीली उसको मूव भी कर सकते हैं आराम के साथ, कोई आपको मसला नहीं होगा। रिव्यू लंबा हो गया है लेकिन ये चीज़ें आपको दिखाना ज़रूरी थी। प्राइस भी आपको बताते हैं, वारंटी ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम 10 साल के अंदर एक दफ़ा इन्होंने आपको नए या पुराने कंप्रेसर के साथ एक्सचेंज करके आपका फ्रिज आपको चला के दे देना है। 1 साल जो है पार्ट्स की वारंटी है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम 1 साल के अंदर इन्होंने फ्री ऑफ कास्ट आपको सर्विस दे देनी है। अब आ जाता है प्राइस के ऊपर, तो 50,000 में 50,000 रुपए में 336 TDB टर्बो डिस्प्ले ब्लैक 336 TDB आपको अपार इलेक्ट्रॉनिक्स में दस्याब है। इसके अंदर हम आपको इस्लामाबाद के अंदर डिलीवरी दे रहे हैं। पिंडी के लिए 500 जो डिलीवरी चार्जेस है वो आपको बेयर करने होंगे। बाकी शहरों के लिए हम शदीद माजरत करते हैं कि आपको हम डिलीवर नहीं कर पा रहे। फिर भी अगर आपके पास अगर अपनी कोई कन्वेंस है या बिल्टी के थ्रू आपको फ्रिज चाहिए या वॉशिंग मशीन चाहिए तो आप बिल्टी चूंकि आने TCS OCS वगैरह ये सारा कुछ बंद है, तो आपको फिर पैसे पहले भेजने होंगे हमारे अकाउंट में। अपारा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पैसे लगाने होंगे, रसीद हमें व्हाट्सअप करनी होगी। उसके बाद इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर आपको पाकिस्तान में कहीं पे भी जहाँ पे भी बिल्टी सर्विस होगी, आप पैसे लगाने से पहले हमसे कंफर्म कर लिया करें कि जी जहाँ जहाँ सर्विस है
तो हम आपको बताएंगे। बाकी यहाँ के लोगों के लिए हमारा नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है, आप इसका रिव्यू भी देख सकते हैं। अगर हम आपको चीज़ नहीं भी देते तो आप वीडियो पूरी देखा करें, ताकि आपको रेफ्रिजरेटर के हवाले से, स्पेसिफिक मॉडल के हवाले से नॉलेज पूरी मिल सके। थैंक यू सो मच।